क्लास 12 का ये आपके प्रकाशिक यंत्र पाठ का ये आपका खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी है। इसमें आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपके दूरदर्शी का चित्र हमने दिया है, ठीक है, ये दूरदर्शी का आपका चित्र है, परिपथ चित्र या कहिए प्रतिबिंब बनने का चित्र। तो इसमें दूरदर्शी का जो मुख्य भाग है उसमें 3 चीज़ें स्पेशल हैं। पहला है अदृश्यक के स्थान पर, उसमें पर अपवर्ती दूरदर्शी में अदृश्यक के स्थान पे था, अदृश्यक था उत्तल लेंस, यहाँ पे है अवतल दर्पण, ठीक है, जिसको हम M1 कह रहे हैं। दूसरा एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है, ये है M2, ठीक है, ये 45 अंश के कोण पर झुका होता है, ठीक हो गया। और तीसरा है नेत्रिका, नेत्रिका क्या कहेंगे, E, जो उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस होता है लेकिन छोटे फोकस दूरी का, छोटे द्वारक का, ये है। तीसरी एक व्यवस्था होती है, इन सबको आगे पीछे करने के लिए या इनको समायोजित करने के लिए एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है ना, और उसी के तहत इसको हम चलाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। यानी मुख्य भाग में, परावर्तक दूरदर्शी में मुख्य भाग में आपके ये 4 भाग होते हैं। अदृश्यक अवतल दर्पण होता है, बड़े द्वारक का होता है, बड़े द्वारक का होता है, ठीक है। अदृश्यक उसी को कहते हैं जो वस्तु के सामने होता है, लेंस हो या दर्पण हो। समतल दर्पण एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे देख लीजिए लगा हुआ है, ये अक्ष के साथ 45 अंश के कोण पर झुका होता है। नेत्रिका होती है, ये आपको दिखा रहा है E, और ये आपका उत्तल लेंस होता है, छोटे द्वारक का, छोटे फोकस दूरी का। और दंतुर जनचक्र व्यवस्था होती है, इस नेत्रिका, इस दर्पण और इस दर्पण को समायोजित करके प्रतिबिंब को बनाने में। रचना में देखिए हमने लिखा है, अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 चौड़ी नली के एक किनारे पर होता है। चौड़ी जो नली होती है, एक बड़ी लंबी सी नली होती है, उसमें अधिक फोकस दूरी बड़े द्वारक का अवतल दर्पण चौड़ी नली पे के किनारे पर होती है। इसी को हम किसके रूप में यूज करते हैं, अदृश्यक के रूप में, अदृश्यक दर्पण कहा जाता है इसे। इसी नली के पार्श्व में एक छोटी नली में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस नेत्रिका के रूप में E लगा होता है। अवतल दर्पण के फोकस के पास वाले, पास या पहले कह लीजिए, अवतल दर्पण के पहले ही, तो दर्पण के फोकस के पहले समतल दर्पण M2 लगा रहता है, 45 अंश पे झुका हुआ, और पूरा यंत्र दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा रहता है। अब हम प्रतिबिंब का बनना देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमें देखना होता है उसके सामने M1 दर्पण, परवलयाकार अवतल दर्पण के सामने रखते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण और इस दर्पण की सहायता से A', B' बनता है, ठीक है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। यह जो प्रतिबिंब बन जाता है ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और जिसके कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आभासी नेत्रिका द्वारा A', B' बनता है। यही भाषा हम चाहे तो लिख सकते हैं। पहला हम कहेंगे कि AB वस्तु को जब M1 दर्पण के सामने रखते हैं तो, ठीक है ना, रखते हैं तो M1 तथा M2 दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, छोटा A', B' बनता है, ठीक है।
और ये जो प्रतिबिंब आपका बना हुआ है ना, बनता है। दूसरे में लिख देते हैं कि ए डैश बी डैश बना प्रतिबिंब, ठीक है, नेत्रिका ई के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका ई द्वारा यानी नेत्रिका द्वारा बड़ा आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, जो हमें दिखाई देता है या जातक को दिखाई देता है, जो देखने में। ये हो गया, ये आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ए बी वस्तु का जब ए बी वस्तु को जब एम1 दर्पण के सामने रखते हैं, तो ए बी के सामने इस दर्पण के सामने रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण और इस दर्पण की सहायता से ए डैश बी डैश बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जब ये प्रतिबिंब बन जाता है तो नेत्रिका के लिए ये वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस द्वारा बनता है सीधा बड़ा आभासी ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमें दिखाई देता है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं इसका आवर्धन। देखिए इसके आवर्धन में दूरदर्शी का आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, है ना। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब परावर्तक दूरदर्शी के लिए m बराबर होता है f0 बटे fe। अब f0 यहीं पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये अभिदृश्यक दर्पण का फोकस दूरी है, ठीक है। और जो fe है यहाँ पे, ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी। समझ में आ गई बात। अब जब प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की कितने पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने यानी डी पर बने। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, डी, यानी कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो m बराबर हो जाएगा f0 बटे fe, ठीक है ना। ये fe यानी और 1 प्लस fe बाई डी, सारे के बारे में जानते हैं, डी के बारे में हमने आपको बता दिया। एक खास बात इस चैप्टर में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। विश्व का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी कैलिफोर्निया के माउंट पोलोमार में है, वो लगा हुआ है, ठीक है, माउंट पोलोमार में लगा हुआ है आपका। इसके अवदृश्यक का जो आपका व्यास है ना, द्वारक है, वो 200 इंच या 5 मीटर का है, ठीक है ना, 200 इंच या 5 मीटर का होता है, ठीक है। ये आपको हम बता दिए। अवदृश्यक जो होता है 200 इंच का होता है या लगभग 5 मीटर का द्वारक होता है, यानी व्यास होता है। एक और चीज बता देते हैं, बहुत कम समझ में आती है। श्रांत नेत्र के लिए जो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा अनंत पर बनता है। अगर अंतिम प्रतिबिंब की बात करें तो अनंत पर बनता है, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश जो आप अभी पीछे देख रहे थे हमने बनाया है, तो वो होता है अनंत पर। और श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है तो वो होती है, चूंकि अनंत पे बनता है, तो f0 बट्टे में fe वो माइनस का, है ना। दूसरी बात कि इसमें दूरदर्शी की जो लंबाई हम शो करते हैं f और fe, यानी अवदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी जोड़ करके दूरदर्शी की लंबाई होती है। एक और चीज, यानी इस दूरदर्शी की खास बात हो जाती है कि जो अपवर्तित दूरदर्शी है उससे अधिक प्रतिबिंब चमकीला बनता है, और जो प्रतिबिंब परावर्तित दूरदर्शी में बनता है उसमें गोली विपतन और वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता। गोली विपतन के दोष को दूर करने के लिए कभी कभी अवतल दर्पण के स्थान पर
अवतल दर्पण के स्थान पर परवलयाकार दर्पण का भी प्रयोग करते हैं। ये गोली विपतन हमेशा के लिए दूर हो जाता है। परवलयाकार दर्पण का प्रयोग कर देते हैं तो और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक रहा। हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, लिखिए, देखिए हमने एक बार लिख दिया, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फ़ायदा हमेशा होता रहेगा। धन्यवाद।